उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड चूंकि लगातार जारी है, दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ प्रदूषण की भी मार है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नए साल पर अनुमान है कि हो सकता है कि दिल्ली में हल्की बारिश हो। हालांकि अगर बारिश होती है तो इससे प्रदूषण में भी कई हद तक राहत मिल जाएगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं लगातार जो AQI है वो भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। कहीं कहीं इलाकों का 350 से 400 के बीच में AQI इस वक्त है, और अगर बारिश होती है तो फिर इस प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि जो कड़ाके की ठंड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी दिल्ली एनसीआर से। ये जानकारी है पूजा। बिल्कुल सही कहा आपने पलक। तो देखिए, लोगों की परेशानियां जाहिर तौर पर इस वक्त बढ़ चुकी हैं। नए साल पर दिल्ली में हल्की बारिश के भी आसार हैं, और आकांक्षा अगर हल्की बारिश हो जाती है तो इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं कि कितनी कड़ाके की सर्दी हो सकती है। नए साल का आगाज ठंड के साथ। आकांक्षा, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कई इलाकों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। और इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस वक्त हैं, नीलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही पंकज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हुए थानेश्वर आपसे शुरुआत करते हुए, वहां पर मौसम का हाल अभी क्या है? आवाज नहीं आ रही है टीम डॉक्टर थानेश्वर की। बाकी के लोग भी हैं, लखनऊ से नीलेश भी हैं, देहरादून से पंकज राणा भी इस वक्त हमारे साथ में हैं। अब एक बार टीम ज़रा जो भी खामियां उसको दुरुस्त कराएं। नीलेश का एक बार रुक कर लेते हैं। नीलेश, लखनऊ की क्या तस्वीरें? हम देख रहे हैं कि वहां पर घना कोहरा नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी कोहरा पड़ रहा है, हालांकि लखनऊ के सबसे पास इलाके में हमारी मौजूदगी है, और उस पास इलाके की तस्वीरें अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो दिखाए कि सुबह का 7 बजा और अभी भी सड़क पर सन्नाटा है। चारों तरफ आपको विजिबिलिटी लो दिखाई देगी, और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से 2 दिन पहले ही अनुमान लगाया था कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण कोहरा और ठंड पड़ने की संभावनाएं हैं। जिसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें, बाराबंकी की बात करें, बहराइच की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, पीलीभीत की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, तो ये वो जिले हैं जहां पर भीषण कोहरा पड़ रहा है और विजिबिलिटी लो हो गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि 7 बजे वाहन जो निकल रहे हैं वो गाड़ियों की अपनी हेडलाइट जलाकर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था वो दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से ठंड पड़ रही है, और अभी आने वाले 2 दिनों में ठंड और भी बढ़ने की संभावनाएं है। और पूरे अगर हम मौसम विभाग के अनुमान को देखें तो मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के 36 से 40 जिले ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी लो रहेगी। वाहन चालकों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। हालांकि एक्सप्रेसवे की अगर ठीक है नीलेश, जैसे आपकी ओर से जानकारी यहाँ पर दी जा रही है कि किस तरीके के हालात यहाँ हैं, लेकिन देहरादून का रुख करते हैं। पंकज राणा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज, देहरादून की बात करें, वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, कल की अपेक्षा आज थोड़ी राहत है देहरादून में और आसपास के क्षेत्रों में भी, और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं पीछे, क्योंकि कल जब हम इस समय पहुंचे थे लाइव करने दिखाने के लिए लोगों को तस्वीरें, तो कल यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन आज थोड़ी राहत है, कोहरा कम है, तो लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कतें नहीं हो रही हैं। लेकिन शीतलहर की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। जो लोग सुबह घूमने के लिए निकलते हैं या तमाम अपने कामों के लिए निकलते हैं, उनको शीतलहर की चपेट में आना पड़ रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कुछ दिक्कतें अभी पैदा हुई हैं मौसम की वजह से। लेकिन आज मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश और हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में यदि आज बारिश हो जाती है तो फिर शीतलहर और ज्यादा होगी और ठंड बढ़ेगी। इसी हिसाब से कहा जा सकता है कि जो कोहरा है वो बारिश होने के बाद कम हो जाएगा। विजिबिलिटी लोगों को फिर इतनी दिक्कतें सामना नहीं करने पड़ेंगी, लेकिन ठंड बढ़ने की वजह से मुसीबतें हो सकती हैं फिलहाल, क्योंकि कल बहुत ज्यादा कोहरा था। कल लगभग 10 बजे के करीब सूर्य निकला था, लेकिन आज ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सुबह से मौसम साफ होने की वजह से आज सुबह के वक्त से ही जब सूर्य उदय होंगे तो उसके बाद से चटक धूप होने की संभावना है। देख पा रहे हैं कि 7 बजे का ये समय है, लेकिन अंधेरा यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ यही स्थिति चंडीगढ़ की भी है। थानेश्वर, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति वहां पर है?
देखिए, चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र के साथ साथ हरियाणा, पंजाब में इस समय घना कोहरा छाया हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं कि 10 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है। सभी वाहन चालकों को अपने जो वाहन की हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कोहरे के साथ साथ पाला पड़ रहा है। पाला पड़ने से सुबह सुबह जो लोग जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो पत्तों पर एक बर्फ की पतली चादर सी बिछ जा रही है, जिससे फसलों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। हाँ, लेकिन गेहूं की फसल को काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल में जितना कोहरा ज्यादा पड़ता है, ठंड ज्यादा पड़ती है, उसमें दाने की मोटाई उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। लेकिन बाकी जो सब्जी की फसलें हैं, फ्रूट की फसल है, वो सारी खराब होती जा रही है। इसके साथ साथ चूंकि बारिश नहीं हुई है, सूखी ठंड पड़ रही है। सूखी ठंड पड़ने के कारण गला खराब, जुकाम, हल्का बुखार, ये इसके पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं हॉस्पिटल के अंदर। हालांकि एडवाइजरी जारी करते हुए डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कहा है कि 50 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है और बच्चे सुबह जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कोहरा पड़ रहा है। कोहरा पड़ने के साथ साथ जो पाला पड़ रहा है, इसमें सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए एडवाइजरी जारी करके ये भी कहा है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, कुछ दिन के लिए घर पे ही मॉर्निंग वॉक करें, बाहर मत जाएं। इसके दूसरी तरफ जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी सभी हॉस्पिटलों में एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सूखी ठंड पड़ने से जो बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके जो भी मरीज आते हैं उनका तुरंत इलाज किया जाए। किसी भी दवाई की किसी भी हॉस्पिटल में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी हुई तो उसके लिए वहां के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इन सब बातों को देखते हुए हॉस्पिटलों ने खास इंतजाम किए हैं और लोग जगह जगह अलाव जलाकर बैठ रहे हैं। और इसके साथ साथ पाला और कोहरा पड़ने के कारण जो सब्जी की फसलें खराब हो रही हैं, तो सब्जियों के भाव भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल तक जो टमाटर 40 रुपए किलो मिलते थे, आज जो 60 से 65 रुपए किलो हो गए। इसके साथ साथ अन्य जो फल पत्ते बेल वाली सब्जियां, वो सब महंगी हो गई हैं, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, नीलेश भी लगातार बने हुए। एक बार नीलेश को जल्दी से रुक करते हुए, नीलेश, यूपी के अलग अलग जिलों की अगर बात करते हैं तो वहां पर स्थिति क्या है? क्या आने वाले इस साल में, क्योंकि 2026 में अनुमान है कि बारिश हो सकती है और बारिश होती है तो जाहिर तौर पर कड़ाके की सर्दी लोगों को परेशान कर सकती है? देखिए पूजा, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिलों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, जहां पर भीषण कोहरे के साथ नए साल का स्वागत होगा और साथ ही साथ ठंड और बढ़ जाएगी। आज की अगर हम बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के 22 से 24 ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरा पड़ रहा है और साथ ही साथ शीतलहर भी चल रही है, जिसके कारण जो सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वाहन चालकों को भी कोहरे की वजह से रफ्तार धीमी करके वाहन सड़क पर चलाने के निर्देश हैं। उसके अलावा एक्सप्रेस वे को लेकर भी निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, जहां पहले वाहन चालक एक्सप्रेस वे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते थे, अब वहां पर रात के समय वो रफ्तार 60 किलोमीटर है और दिन के समय अगर हम बात करें तो 80 किलोमीटर तय की गई है। जब तक ये कोहरा पड़ता है, विजिबिलिटी सामान्य नहीं होती है, तब तक वाहन चालकों को इसी तरीके से गाइडलाइन के अनुसार गाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर कोई वाहन चालक उस गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर चालानी कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा अगर हम अभी की बात करें तो सुबह का 7 बज रहा है और सुबह के 7 बजे लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी पूरे लखनऊ ने कोहरे की चादर ओढ़ रखी है और इस समय लखनऊ का जो सबसे पॉश इलाका कहा जाता है हजरतगंज, वहां हमारी मौजूदगी है। अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो चारों तरफ आपको सन्नाटा दिखेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी हालांकि 50 मीटर की है। उसके अलावा ये शहर का इलाका है, पॉश इलाका है, तो यहाँ पर आपको सड़क पर लोग आते जाते दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप शहर के बाहर जाते हैं तो शहर के बाहर जाते ही आपको विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर मिलेगी और सड़क पर वाहनों की संख्या की बात करें तो वाहनों की संख्या भी ना के बराबर दिखाई देगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भीषण कोहरा पड़ रहा है, जिसके वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर हम लखनऊ के आसपास के जिलों की बात करें तो वहां के भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं, चाहे वो उन्नाव हो, हरदोई हो, सीतापुर हो, रायबरेली हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो। ये ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार जो है मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है, क्योंकि अगर हम श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर की बात करें तो ये नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, तो ऐसे में वहां पर पहाड़ों से भी ठंडी हवाएं चलती है, तो इसलिए वहां पर और ज्यादा ठंडी पड़ रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने जिस तरीके से अनुमान लगाया है और उसमें उसको देखें तो अगले 48 घंटों तक उत्तर प्रदेश में ठंड। ठीक है नीलेश, जैसे तमाम जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।